हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे पाठशाला। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री जो कि चैप्टर 10 है, राज और विद्रोह, उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। और वो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो 1857 में जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुई, उसके कौन कौन से कारण थे। बिल्कुल सरल भाषा में इसको हम लोग समझने का कोशिश की करेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसको याद करने के लिए, और आसानी से आप एग्ज़ाम में इसको लिख करके आ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दोस्तों के साथ जरूर करना। तो देखो यहाँ पर कि 1857 का जो विद्रोह है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, भारत का इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया गया है 1857 के क्रांति का। इसका जो विद्रोह हुआ था उसके बहुत सारे कारण हैं, निम्नलिखित कारण हैं। एक एक करके हम चलिए कारण को देखते हैं। और हाँ, इन कारणों को मैं पॉइंट में डिवाइड करूँगा और साथ ही साथ कुछ सब पॉइंट में भी डिवाइड करूँगा ताकि आपको याद रखने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला कारण जो है वो हमने यहाँ पे बांटा है इसका राजनीति कारण। तो राजनीति कारण के भी कुछ सब पॉइंट है कि राजनीति कारण में कौन कौन से कारण थे। तो याद रखिएगा, एक है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये हड़प नीति का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा, हड़पना। क्या किया गया था इस नीति के तहत में? तो इस नीति के तहत अंग्रेजों ने उन रियासतों को अपने अधीन कर लिया था जिनके शासकों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। अर्थात अगर राजा का कोई अपना खुद का बेटा नहीं है जो राजा के बाद उसका शासन को संभाले, तो राजा के मृत्यु के बाद उसके परिवार को मतलब उसके संपत्ति नहीं दिया जाता था, उसे अधिकार कर लेता था अंग्रेज लोग। तो इसका जो प्रभाव जो है देखने के लिए मिला झांसी में, सतारा में, नागपुर में, अवध में, इन सब क्षेत्रों को जो था ना राजा ने हड़प लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो जाहिर सी बात है राज्यों के जो लोग थे ना उनमें असंतोष बढ़ी थी, यानी लोग अंग्रेजों से नाखुश थे। फिर आता है भारतीय राजाओं का अपमान किया गया था, यानी भारतीय राजाओं का अपमान। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के उनके जो पारंपरिक अधिकार जो थे, अधिकारों से वंचित किया और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। राजा का अपना एक प्रतिष्ठा होता है, कई सारे उनके अधिकार होते हैं, उन सारे अधिकारों को जो था ना अंग्रेजों ने छीन लिया था और उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाए थे। तो जिस कारण से राजा लोग भी जो थे असंतुष्ट थे अंग्रेजी सरकार से। मुगल साम्राज्य का पतन, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का इस टाइम जो था पतन हो गया था। मुगल सम्राट, ठीक है, अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर, उसको उनकी स्थिति से हटा करके उनका राजनीतिक प्रभाव जो है समाप्त कर दिया था। यानी ये नामात्र के बादशाह रह गए थे, इनका भी बहुत सारे अधिकार वगैरह छीन लिया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं जो था मुगल सम्राट का प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा था, या फिर उनके जो भी जनता थे उनको भी ठेस पहुंचा था। तो कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक कारण में अंग्रेजों ने इस तरह की नीतियां बनाई थी जिससे कि राजा और जनता, प्रजा दोनों ही नाखुश थे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे। आर्थिक कारण हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंदर भी हम लोगों ने कुछ सब पॉइंट यहाँ पे बांटा है। जमींदारी और कृषि नीतियाँ, अंग्रेजों ने भारी लगान वसूली की, यानी लगान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिससे किसानों और जमींदारों दोनों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था। यानी यहाँ पे अब जमींदार भी अंग्रेज से नाखुश और कृषि भी अंग्रेज से नाखुश। फिर क्या है यहाँ पे कुटीर उद्योग का विनाश। भारत के जो कुटीर उद्योग थे उस कुटीर उद्योग का अंग्रेजों ने विनाश कर दिया था। अंग्रेजी शासनों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, जिससे कारीगर, व्यापारी बेरोजगार हो गए। तो बहुत बड़ा वर्ग जो व्यापारी वर्ग था या कारीगर वर्ग था वो लोग भी अंग्रेजों के नीतियों से खुश नहीं थे। सामाजिक आर्थिक असमानता, यानी समाज में जो था आर्थिक असमानता आ गई थी। भारत की संपत्ति और संसाधनों को लूट करके इंग्लैंड भेजा गया, जिससे गरीबी और आर्थिक असंतोष बढ़ा। यानी हमारे यहाँ का जो धन था, भारत का धन, फॉर एग्जांपल कि राजा लोग, अंग्रेज लोग जो यहाँ से कर वसूल करते थे
जो भी लगान वसूल करते थे वो यहाँ के विकास में खर्चा ना करके ये सारे संपत्ति और संसाधन को इंग्लैंड भेजा जा रहा था, यानी इंग्लैंड का विकास किया जा रहा था। साथ ही साथ हमारे यहाँ के धरोहर संपत्ति को लूटा भी जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अर्थव्यवस्था को जो था ये चौपट कर रहा था। यहाँ के लोग जो थे उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई और भी ज़्यादा गरीबी बढ़ती गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था यहाँ पे जनता का असंतुष्ट होने का। अगला जो कारण है वो है सामाजिक और धार्मिक कारण, जो कि बहुत बड़ा कारण है। धार्मिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों द्वारा भारतीय धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया, यानी अंग्रेज लोग हमारी धार्मिक जो परंपरा और जो रीति रिवाज था उसमें भी इन लोगों ने टांग अड़ाया था। जैसे कि भारत में एक सती प्रथा था, उस पर रोक लगा दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया था। साथ ही साथ जो विधवा विवाह था, विधवा का पुनर्विवाह, उसको चालू किया गया था। तो भारतीय लोगों को ऐसा लगा ना कि अंग्रेज लोग जो है ना हमारे परंपरा में रीति रिवाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। तो बहुत बड़ा वर्ग जो था इस कारण से भी अंग्रेज से नाखुश थे। धर्म परिवर्तन का भय, मिशनरियों ये कौन है? ये एक्चुअल में ईसाई धर्म के प्रचारक हैं। तो मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीयों को लगा कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है, यानी अंग्रेजों ने कुछ ऐसा नीति बनाया कि जो ईसाई धर्म के जो पादरी वर्ग है या फिर उनके प्रचारक वर्ग है उन लोगों को भारत में आने, बसने, यहाँ पे रहने, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन लोगों को मतलब कानून बनाया गया था। तो ये लोग यहाँ पे धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो ऐसा भारतीयों को लग रहा था कि इन लोगों को बढ़ावा ही इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय धर्म को जो ना क्षति पहुँचाना चाहते हैं। तो इस कारण से भी जनता जो थे बहुत ही ज़्यादा नाखुश और गुस्से में थे। सामाजिक सुधार के नाम पर अपमान, भारतीय समाज और उसकी परंपराओं को पिछड़ा घोषित कर उसे सुधारने का अंग्रेजों ने प्रयास किया। अंग्रेजों के अनुसार भारत का जो भी ये है समाज है ना बहुत ही पिछड़ापन था। तो ये घोषणा किया कि इसे हम लोग सुधार कर रहे हैं। उसे सुधार करने के प्रयास के नाम पर जो है ना भारतीय समाज का अपमान किया था। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इन सब चीज़ों को लेकर के। एक तरह से आप समझ सकते हो कि गुस्सा जो धीरे धीरे भर रहा है, ठीक है, और ये अचानक से एक बार क्या होगा, फूट करके निकलेगा। सैनिक कारण क्या था? तो सैनिक कारण में देखो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाता था। आपको तो पता है कि अंग्रेज यहाँ पे थे तो अंग्रेजों को सब समर्थन के लिए यानी सपोर्ट के लिए सब भारतीय लोग ही काम करते थे, चाहे उनका सेना हो चाहे विद्यालय, मैंने विभिन्न जगहों पे भारतीय लोग काम करते थे। तो अंग्रेजी सेना में जो भारत के सिपाही थे इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिए जाते थे, कम भत्ते दिए जाते थे। साथ ही साथ ऊंचे पद में जो होते थे ना वो सिर्फ अंग्रेजों को ही प्रमोशन मिलता था या उन लोगों को बिठाया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना थे वो बहुत ही ज़्यादा जो थे अपमानित महसूस कर रहे थे, गुस्से में थे ये लोग भी। एक कारतूस विवाद, सिपाहियों को गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए अपमानजनक था। तो कहीं ना कहीं यह कारतूस विवाद था कि सिपाहियों के लिए एक नया राइफल उन लोग को दिया था, एनफील्ड राइफल, और उसमें एक कारतूस आता था। कारतूस का मतलब गोली होता है बच्चा लोग, ठीक है, बुलेट। तो ये जो गोली होता था ना उसमें थोड़ा सा ऊपर में चिकनापन होता था और वहाँ पे कुछ सटा हुआ होता था कागज़ की तरह से, जिसे दांत से पहले उसको खोला जाता था दांत लगा करके। तो ये एक अफवाह फैला दिया था, अफवाह था या सही था ये पता नहीं है, लेकिन इसे अफवाह के ही कैटेगरी में रखा गया कि ये अफवाह फैला दिया गया था कि उसमें जो चिकनापन है ना वो गाय और सुअर की चर्बियों से बनाया गया। तो इससे क्या हुआ, हिंदू जो सिपाही थे ना, भारतीय सिपाही थे, उन हिंदू और मुसलमान दोनों को ये आघात लगा क्योंकि इनसे उनका धर्म जो था वो नष्ट हो जाता था, जिस कारण से लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। विद्रोह का नेतृत्व, बड़ी संख्या में सैनिकों ने इस असंतोष को क्रांति का रूप दे दिया। यानी ये जो विद्रोह जो था ना इसे क्रांति का रूप दे दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह ही किया, भारतीयों ने विद्रोह ही किया था, सेना लोग के द्वारा ये विद्रोह सबसे पहले किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें जन लोग जुड़ गए और ये क्रांति का रूप ले लिया। कारतूस की चिंगारी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे
शायद इसके बारे में आपने सुना होगा, मंगल पांडे के बारे में। इन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जो क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना। ठीक है, ये मंगल पांडे जो थे उन्होंने मतलब जो है एक अंग्रेज सिपाही का जो है ना हत्या करके इस विद्रोह का शुरुआत किया था। ये एक सैनिक विद्रोह ही था, लेकिन जैसे ही मंगल पांडे को पकड़ करके फांसी दिया गया सरेआम, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा पनपा और धीरे धीरे ये जो था एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो ये था आज का क्वेश्चन का आंसर, जो कि आप आसानी से इसे याद रख सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है, अगर आप धनबाद के टुंडी क्षेत्र से हो, तो फिर आप जेपी क्लासेस टुंडी को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे क्लास 12 के आर्ट्स का क्लास जो है कर सकते हो। अभी भी एग्ज़ाम के लिए 2 मंथ बचा हुआ है, तो आप अच्छा से तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।